इस वक्त मैं रुस्तमगढ़ में मौजूद हूँ, अलीगढ़ के रुस्तमगढ़ में, और यहाँ पर बंजारा समाज को लेकर हालांकि राजभर जी ने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारे वादे किए गए हैं बंजारा समाज को लेकर करके। यहाँ सतीश बंजारा जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ एसपी सिंह लबाना जी भी मौजूद हैं, रामपाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, रामपाल नायक जी मौजूद हैं, सर आपका नाम? हरीश बंजारा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बार बार ये कहा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर द्वारा कि बंजारा समाज को हमेशा पीछे रखा गया, बैकफुट पर रखा गया है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर ने उनकी जिम्मेदारी ली है इन लोगों को संभालने की, इन लोगों को शिक्षित करने की, तमाम चीज़ों से कह सकते हैं कि परिपूर्ति के लिए जिम्मेदारी ली है। एक बच्चा कैसे डॉक्टर बनेगा, कैसे शिक्षित करेंगे, तमाम जिम्मेदारी के लिए आज ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ पर मौजूद है। एक एक कर हम सब पे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आपने संबोधित करते हुए बिना नाम लिए हुए आपने बीजेपी पर चोट क्या कि आपके हाथ पे कटोरे थमा दिए? मैं एसपी सिंह लबाना, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के उत्तर भारत के अध्यक्ष हैं। मैं बंजारा समाज का पूरे देश में प्रतिनिधित्व करता हूं, 25 राज्यों का भ्रमण किया है, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं, हमारी सुनवाई नहीं है। बंजारा समाज अशिक्षित है, बेरोजगार है, सामाजिक स्तर से पीछे है और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, राजनीतिक स्थिति बहुत दूर की बात है। लेकिन आज जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने संकल्प लिया है, जो वादा किया है बंजारा समाज के साथ कि बंजारा समाज का शिक्षा के केंद्र में, रोजगार का केंद्र में और उनके सामाजिक स्तर को ऊँचा करने के लिए वो वचनबद्ध रहेंगे और समाज का उत्थान करेंगे। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि बंजारा समाज की किसी ने आवाज़ सुनी है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं सामाजिक आदमी हूं। इसलिए जो मेरी पीड़ा थी मैंने सुनवाई है। उसका मतलब ये कि शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक स्तर से नीचा हमारा स्तर है। इसलिए हमें माननीय राजभर जी ने जो आश्वासन दिया है वो उस पर खरे उतरेंगे और बंजारा समाज उनके साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, ना कि केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इनकी जय जयकार करेंगे अगर ये बंजारा समाज का हाथ पकड़ेंगे और उनका उत्थान करेंगे। धन्यवाद जी। तो चुनाव के दौरान धर्म का धंधा शुरू हो जाता है? चुनाव के दौरान धर्म का धंधा, पहले मैं देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि धर्म पहले आया है कि इंसान पहले आया है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो जब इंसान पैदा तब बने हैं ना जी। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है, लोगों को अंधविश्वास में ढोंगने की बात है। जो बाबा होता है, जो भगत होता है, ना वो किसी की बुराई करता है ना वो अच्छाई करता है। यहाँ पर तो पॉलिटिकल बाबा हैं, वो अपनी अच्छाई कर रहे हैं मीडिया पे, टेलीविजनों पे और दूसरों के पार्टियों की बुराई कर रहे हैं। बाबा के नाम से पूरा देश बदनाम है। हाँ, बाबा के नाम से, बाबा आपको पता कई सारे बाबा जेलों में पड़े हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि धर्म तब होता, धर्म इंसान का धर्म है कि इंसान को बचाना। जब जीव पहले हुआ, इंसान पहले हुआ, धर्म बाद में हुआ, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कैसे खतरे में हो सकता है? हिंदू कब खतरे में रहा? कभी खतरे में रहा ही नहीं। जब हिंदू खतरे में रहा, सबसे पहले बंजारा ने अपना जान दिया। बाबा लक्खी शाह बंजारा और बंजारों ने, बाबा मक्खन शाह लबाना और भाई मणि सिंह जी, भाई बल्लू राय जी, जिन के परिवारों के परिवार शहीद हो गए इस देश को बचाने के लिए। दिल्ली में राज कर रहे जो आज सरकारों के बड़े बड़े मंत्रालय खुले हैं, जब बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हैं, किसी ज़मीन है? बाबा लक्खी शाह बंजारा, बंजारों की ज़मीन है। पूरे देश में 20 करोड़ बंजारा रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि उनको अंधविश्वास में ढोक रखा है। कोई कहीं मंदिर में मत्था टेक रहा है, कहीं मस्जिद में मत्था टेक रहा है। कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। हम एक बाबा गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब दे गए हैं, सभी हिंदुओं का, सभी मुसलमानों की वाणी उसके अंदर है, क्योंकि इस गाँव रुस्तमगढ़ में आज गुरुद्वारा भी है। मैंने देखा वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुबह साहब चलती है, वहाँ सारे सुन रहे हैं। इसलिए कोई धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म की ओर में लोगों को गुमराह करने का काम करने का छोड़ना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को इंसान का नाम लेना चाहिए, इंसान के काम के बारे में, उसके रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि लोगों के हालात मैंने देखे हैं आज रुस्तमगढ़ में भी। यूपी के 20 गाँव में मैं घुमा बंजारों के, वहाँ गंदगी में रह रहे हैं। एक बकरी रखी है, कोई घर पक्का नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है। कहाँ गए हैं सरकारें? स्वच्छ भारत अभियान, हाँ, स्वच्छ भारत अभियान बढ़ गया, खूंटे में बांट दिया उसको। कोई स्वच्छ भारत बन गई। जहाँ पे गांव में देखिए आप, अपना कैमरा घुमाइए, नलियां में गंदगी, खुशबू आ रही, मुश्क आ रही है, स्मेल आ रही है, लोग बीमार पड़े हैं। हम 3 दिन से यहाँ आके बीमार हो गए हैं। आपने इंसानियत की बात की तो एक सवाल आपसे हो जाए। कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। इंसानियत अगर जिंदा होती तो क्या 700 से 750 ऐसे किसान बंधु अन्नदाता थे जो शहीद हो गए हैं, उसको लेकर सरकार क्यों कुछ नहीं बोल पाई? अवल अल्लाह अनूर पाया कुदरत के सब बंदे, गुरु नानक देव जी बोलेंगे सब बंदे कुदरत के हैं। ये किसान अन्नदाता हैं, देश के लोगों को 3 बार अन्न देते हैं, उनको सड़कों पर रुला दिया है।
आज कृषि कानून वापस क्यों हुए हैं? ये राजनीति का फंडा है, राजनीति की ये चाल है, क्योंकि 5 प्रदेशों में जल्दी विधानसभा के चुनाव हैं। ये किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। अब किसान जो है बुद्धिजीव हो गया है, उनको समझ आ गई है। 750 शहादत हुई हैं, किसानों के 750 लोग मारे गए हैं, उनका कौन जिम्मेवार है? आज किसी का छोटा सा काम हो जाता है, किसी अडानी अबानी का कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी बधाई देने जाते हैं, लेकिन आज तक बॉर्डर पर नहीं जा सके। आज कृषि कानून वापस लेने का काम यही है कि लोगों को मूर्ख बना के दोबारा राजनीति में आया जाए। आज किसान 750 मर गए हैं, उनका उद्धार करना पड़ेगा, उनको देखभाल करनी पड़ेगी, उनके बच्चों को रोजगार दीजिए, क्योंकि कृषि को बचाने वाले, देश को बचाने वाले किसान अन्नदाता हैं। मैं यही कहूँगा, धर्म के आधार पर ना किसी को बेचिए, अपने आप को बेचें, किसी को बेचें, लेकिन धर्म के आधार पर अपनी पब्लिक को नहीं बेचें। आप रामपाल नाइक जी आपके सामने विचार रखेंगे।